नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरी रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक मिठाई की वीडियो लेके आई हूँ जो बनाने में इतनी आसान है, आप उसे बिना गैस जलाए बना सकते हैं। और आपको केवल 2 से 3 सामानों की जरूरत होगी, आपकी मिठाई झटपट बन के तैयार हो जाएगी और खाने में भी एकदम सुपर सॉफ्ट और बहुत टेस्टी है। उसके लिए चाहिए हमें मखाने। मखाने हम लेंगे 4 कप और ये वेट में होंगे तकरीबन 50 ग्राम। क्योंकि मखाने फूले फूले होते हैं तो उनमें वेट नहीं होता ज़्यादा। अब इसे हम स्लो आंच पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और हमारे मखाने अच्छे से भुन के तैयार हो जाएंगे। इन्हें हमें स्लो आंच पर चलाते हुए इतना भूनना है कि जब हम इन्हें आंच से तोड़ के देखें तो ये आसानी से एकदम चूरा चूरा हो जाए। क्योंकि हमें इसे पीसना है तो ये आसानी से पिस जाए, इतना हमें इसे भूनना है। उससे इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और हमारे मखाने भी अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार हो जाते हैं। तो अब ये मेरे मखाने भुन गए हैं, मैंने गैस को कर दिया बंद और बस इसे 1 मिनट तक और चलाऊंगी जिससे मेरे मखाने और अच्छे क्रिस्पी हो जाए। और उसके बाद इसे मुझे ठंडा करने के लिए रखना है। और ठंडा भी हमें इसे बिल्कुल प्रॉपर ठंडा करना है कि जरा सा भी गर्म ना रहे, तभी हमारी मिठाई का बहुत बढ़िया टेक्सचर आएगा। अब हमारे मखाने बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसे मैं हाथ से हल्का सा प्रेस कर रही हूँ तो ये एकदम से चूरा चूरा हो रहा है। इसका मतलब हमारा मखाना बहुत अच्छा भुना है। अब इसको हमें पीसना है। तो इसे हम डाल लेंगे सारे मखाने एक साथ ही मिक्सी के जार में, सब इकट्ठे आ जाएंगे और ढक्कन लगा के इसे हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। एकदम पाउडर की तरह बना लेना है, जैसे हमारा आटा होता है बिल्कुल उस तरह से इसका हमें बना के तैयार करना है। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 कटोरी भर के काजू और इसको भी हम एकदम बारीक पीस लेंगे। इसमें काजू का ऑयल नहीं रिलीज होगा क्योंकि मखाने सारे ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इसको हमें एक छलनी में डालकर अच्छे से छान लेंगे। हमें इसे बढ़िया तरीके से छानना है जिससे कोई इसमें काजू या मखाने का बिना पिसा हुआ पीस रह गया वो तो हमारी छलनी में ऊपर आ जाए। अगर ज़्यादा रह गया है तो उसे हम दोबारा भी पीस सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो उसे हम एक तरफ कर लेंगे और किसी दूसरी चीज़ में सब्जी वगैरह में से डाल के यूज़ कर लेंगे। अब इसमें डालने हैं हमें चीनी मिठास के लिए, तो हम ये आधा कप भर के पिसी हुई चीनी लेंगे और इसको भी छान लेंगे एक बार। क्योंकि कई बार होता है हम कितना ही बारीक चीनी को पीस लें, कुछ चीनी के कण रह ही जाते हैं जो पिसते नहीं हैं, तो वो हमारी मिठाई की स्मूथनेस को ख़त्म कर देते हैं। अब ये थोड़ी सी चीनी रह गई, इसे हम हटा देंगे। अब इसमें डालेंगे हम किसी भी ब्रांड का 1 कप भर के मिल्क पाउडर। आप डेरी वाइटनर भी ले सकते हैं, उससे हमारी मिठाई को बहुत बढ़िया टेस्ट मिलेगा। तो इसको भी सबको आपस में मिक्स कर ले। काजू की वजह से इसका टेस्ट एकदम गजब का हो जाएगा, बिल्कुल काजू कतली जैसा। अब इसका हमें एक पेस्ट बनाना है, तो हम चम्मच से डालेंगे। मैंने 1/4 कटोरी भर के दूध लिया। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, आप गर्म दूध ना लें, थोड़ा हल्का सा ठंडा लिया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल तेज गर्म दूध इसमें ना डालें। अब इसे थोड़ा थोड़ा डाल के और हम मिक्स करते रहेंगे। पहले अच्छे से सारे दूध में मिक्स पाउडर में अपने को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ से ही हमें पता चलेगा कि हमें अपनी मिठाई में कितना दूध डालना है। थोड़ा थोड़ा सा डाल लिया, मिक्स कर लिया, फिर मैं 4 चम्मच और डाल दूंगी। इस तरह से मेरा 1 कप तो पूरा भर के खत्म हो गया था। उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा और दूध लिया, वो भी इसके अंदर मैंने मिक्स करा, तब मेरा अच्छा सा एक डो बन के तैयार हुआ। ये ना बहुत हार्ड है ना बहुत पतला है। आप देखो इसमें अच्छे से बंध रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मिक्स कर रही तो मिक्स नहीं हो रहा, और रनी तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें मेरा आधा कप में इतना दूध बचा है। अब इसको मेरे को थोड़ा सा घी लगा के इसे हम अच्छे से मस लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट बढ़िया तरीके से मस लेंगे। इससे चीनी हमारी हल्की हल्की मेल्ट होगी और वो हमारे इस पेस्ट को एक स्मूथनेस देगी, चिकनाहट आएगी, तभी इसको खाने में मजा आएगा। तो इसे बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए हम गूंथ लेंगे, एकदम बढ़िया स्मूथ आने तक हम इसे गूंथेंगे। ये आप मिठाई नवरात्रि में भी बना सकते हैं या किसी भी त्योहार पे पूजा के लिए, या आपको झटपट मिठाई बनानी हो तो भी ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। ये मैंने बनाई नवरात्रि पे ही थी, लेकिन मैं अपलोड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरी एक ऐसी इच्छा थी जो 34 साल बाद पूरी हुई है। वो थी मेरी इच्छा शिखर जी जाने की। हमारा एक तीर्थ क्षेत्र है संमेश शिखर, जो हमारी सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है। अचानक से मेरे को वहां से जाना पड़ा और मेरे लिए इतनी खुशी की बात है, मैंने उस यात्रा पे जाने के लिए 34 साल का इंतजार करा। मैं 34 साल पहले गई थी, अब मेरे को दोबारा 34 साल बाद जाने का वहाँ मौका मिला, तो इसलिए मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन आप इसे दिवाली पर भी कभी भी बना सकते हैं। अब एक
बटर पेपर पे मैंने इसे खूब अच्छे से मसल लिया बटर पेपर से, जिससे इसमें स्मूथनेस आ गई। अब इसी के ऊपर मैंने डाले हैं ये थोड़े से कद्दू के बीज, और इसका रोल बना के उस पर हल्के हल्के से लपेट लूंगी, जिससे कद्दू के बीज इसके साथ अच्छे तरह से लिपट जाए और मेरा ये जो रोल है ये भी स्मूथ हो जाए। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसे हमें रोल करना है, जिससे कि इवन ये बिल के तैयार हो जाए। अब ये बिल गया तो अब मैं इसे पेपर के साथ से करूंगी, उससे एकदम चिकनापन आ जाएगा इसमें, क्योंकि पेपर से ये बढ़िया तरीके से स्मूथ हो जाएगा। अभी मेरे एकदम रोल बन के अच्छे से तैयार हो गया। अब मैं इसको एकदम टाइट लपेट के रख दूंगी, क्योंकि इसे मुझे थोड़ी सी देर सेट होने के लिए फ्रिज में रखना है। अगर मैं इस टाइम इसकी कटिंग करूंगी तो मेरी शेप इसकी खराब हो जाएगी। अगर इसको हम आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं तो ये थोड़ा सा हल्का सा टाइट हो जाएगा, तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो एकदम स्मूथली कटिंग हो जाएगा और ये शेप भी अपनी बरकरार रखेगा। अब आधा घंटे बाद मैंने फ्रिज में से इसे बाहर निकाल लिया। अब मुझे इसकी कटिंग करनी है, तो पहले मैंने बटर पेपर इस पे से अच्छे से हटा दिया, बिल्कुल प्रॉपरली निकाल लिया। अब मुझे इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग के लिए आपको लेना है एक शार्प नाइफ और उससे इसकी कटिंग करें। लेकिन कटिंग करते हुए बहुत ध्यान रख से कटिंग करनी है। मैंने इसको कटिंग करा और अपनी उंगली भी कटवा ली ऐसे बिल्कुल। मैंने फिर दूसरी डायरेक्शन से कटिंग करनी चालू करी, क्योंकि इस डायरेक्शन से एकदम से मेरे हाथ में नाइफ लग गया था। अब इसकी हमें एक जैसी तकरीबन आधा आधा इंची मोटी स्लाइस निकालनी है। अब आप ये देखो कितनी बढ़िया स्लाइस निकल के आई है ना, इससे हमने शेप को खराब करा है और एकदम स्मूथली कट रही है मेरी। आप देखो बस ये है, मेरी उंगली कटने की वजह से मुझे बहुत ध्यान से काटना पड़ रहा है, डर भी लग गया था कहीं दोबारा एकदम से उंगली ना कट जाए। आपको दिख भी रही होगी मेरी उंगली कटी हुई। लेकिन बहुत अच्छी मिठाई बन के तैयार हुई, एकदम खाने में भी सुपर टेस्टी है और बहुत हेल्दी मिठाई है ये, और आसानी से एकदम बढ़िया तरीके से कटती जा रही है। वो तो मेरा नाइफ बहुत तेज था, तो मैंने जरा सा ध्यान नहीं रखा और मेरी उंगली कट गई। सारी पीस अच्छे से इवनली काट लें एक एक करके, बिल्कुल अच्छे से। सारे पीस आपके प्रॉपर कट के तैयार हो गए हैं। बस इसे किसी प्लेट में करें प्लेस, और इस पे अगर आप चाहें ऊपर से हल्का हल्का सा पिस्ता भी डाल सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट आपका मन करे उसको आप इसमें डाल सकते हैं। हल्के हल्के से इस पे गुलाब के पत्ते लगा लें, उससे इसका कलर भी ब्रेक हो जाएगा और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगेगी। फ्रेश गुलाब के पत्ते मिले तो फ्रेश लगाएं, फ्रेश ना हो तो ये ड्राई वाले भी लगाए जा सकते हैं। वो आपका मन है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन खाने में भी बहुत टेस्टी है ये, और इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। आप एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको मुझे लगता है ज़रूर पसंद आएगी। जो बनाने में भी बहुत ईजी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।